बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक आप लोग मेरा ख्याल है शौक से फिर निकल आए होंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ और ये पाकिस्तान मैच हार गया। बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने की। सबसे पहली बात तो ये है कि जब बाबर आजम ने टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को खिलाया तो उनके जहन में गालिबन एक ही बात हो सकती थी कि शाम को ओस गिरेगी और उसमें हमारे लिए बैटिंग करना इजी हो जाएगा। हो सकता है यही चीज़ उनके जहन में हो, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि सुबह विकेट ख़राब थी और शाम को विकेट ठीक हो जाएगी, कि उसमें कोई मॉइस्चर या कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन बाबर को ये भी सोचना चाहिए था कि क्या बार बार आपकी टीम 300 या 300 प्लस को चेज़ करने लगेगी, कर सकेगी अंडर प्रेशर, अगर दूसरी टीम ने 300 कर दिया तो बहरहाल ये वहाँ पे टीम मैनेजमेंट है और सब ने फैसला मिल के किया होगा। तो इसलिए अकेला मैं बाबर को नहीं कह सकता, पूरी मैनेजमेंट का ये फैसला होगा। तो इसमें अगर कसूरवार है तो पूरी मैनेजमेंट है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो इंडियन पिचेस पे को अभी तक समझ नहीं सके कि वहाँ पे क्या करना है। हारिस रऊफ आते हैं, जितनी तेज़ गेंद करते हैं उतनी ही तेज़ जाती है। देखिए अब वो ज़माने चले गए हैं कि आप डरा धमका के लोगों को आउट कर देते थे। अब दुनिया क्रिकेट में बॉलिंग मशीन्स हैं, प्रैक्टिस करने के तरीके दूसरे आ गए हैं। लोगों को आप जब तक पहले ज़माने में रिवर्स स्विंग होती थी तब कैमरे नहीं लगे होते थे इतने सारे, तो बॉल भी खुरचा जाता था, तो वो रिवर्स स्विंग की वजह से वो पेस जो थी वो लीथल हो जाती थी। अब सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ नेट्स में बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं 140-50 के लड़के बॉल को खेलने की। हारिस रऊफ इन विकेटों पे तेज़ आते हैं और तेज़ ही जाते हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि मैंने गेंद कहाँ करनी है। या वो बाहर ऑफ स्टंप के करके मार खाते हैं या वो शॉट ऐसी जगह पे गेंद करते हैं जिससे उनको पुल हो रही है। अब कल जिस तरीके से, अब ऑस्ट्रेलियन तो पेस से वैसे भी नहीं घबराते और दुनिया में जो अच्छी टीमें हैं, जो बड़े वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, उनके लिए ये पेस मैटर नहीं करती। तो उन्होंने कल खूब इनका रिमांड लिया। अनफॉर्चुनेटली वार्नर का एक बहुत ही आसान कैच उसामा मीर से गिर गया। मुझे उनके लिए अफसोस भी है कि पहला मैच खेल रहे थे, टेंशन में थे या क्या थे, या अभी कंसंट्रेशन नहीं कर रहे थे। वो बहुत ही इजी कैच था, बिल्कुल सिटर है, मतलब ऐसा हम नेट में अमूमन प्रैक्टिस भी नहीं ऐसे कराते इतने आसान कैच की। तो एनीवे बैड लक थी और वो उस वक्त 0 पे था और वो 160 से ऊपर स्कोर करके, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किलात का बायस बना, क्योंकि अगर उसको आउट कर लेते तो शायद पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट कर लेते। लेकिन मिचेल मार्श को कंट्रोल नहीं कर सका, कोई बॉलर नहीं समझ सका कि उसको कैसे कंटेन करना है। कोई स्ट्रेटजी नहीं डिस्कस हुई कि किस तरीके से इस जो रन फ्लो है इसको स्लो कैसे किया जाए। एक वक्त पे तो 400 लग रहा था कि हो जाएगा, उस लिहाज से तो पाकिस्तान ने शायद कम बैक किया कि उनको आपने 360-65 पे रोक लिया। लेकिन नवाज, आप नवाज को खिला रहे हैं पिछले 1 साल से, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि उसको आप किस कैपेसिटी में खिलाते हैं, एज अ बॉलर या एज अ ऑलराउंडर या एज अ बैट्समैन, या वो जो उसने इंडिया के खिलाफ एक मैच में 40 स्कोर कर दिए थे और जिता दिया था, बार बार आप उसी के वो आगे लेके रखते। क्योंकि जब सबको मार पिट रही थी तो आपने इफ्तिखार से पहले बॉल करा दिया और उसको गेंद 20वें ओवर तक नहीं दी। वो आपका मेन कल का स्पिनर था, आपने उसको 20 ओवर तक बॉलिंग नहीं करवाई, और जब कराई उस वक्त बैट्समैन इन फुल फ्लो थे, उन्होंने उसका भी खूब रिमांड लिया। उसामा मीर पहला मैच खेल रहे थे, वर्ल्ड कप का टेंशन में थे, उनका भी बड़ा बुरा मैच था मेरे ख्याल में। उनको भी समझ नहीं आई इस लाठी चार्ज में कि मैंने अपने आप को कैसे करना है, क्या बिल करना, बॉल करना, और ना ही कोई लगता है ऐसा है कि उसको समझा सका कि बॉल कहाँ करनी है। तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अंडर स्ट्रेस है। क्यों कि ये लग रहा है कि हमें इंडियन विकेट्स के ऊपर समझ नहीं आ रही कि हमने किस लेंथ पे, किस पेस पे गेंद करना है। सबसे ज़रूरी बात है पेस। अब हारिस रऊफ ने जब चेंज ऑफ पेस करने शुरू किए तो उसने आउट किए। जब वो तेज़ आ रहा था तो तेज़ ही जा रहा था और बड़े बड़े लंबे छक्के खाए। तो मुझे समझ नहीं आ रही, वहाँ पे जो थिंक टैंक बैठता होता है, जो एनालिस्ट बैठा होता है, वो सारा कुछ देख रहा होता है। तो अभी तक इतने मैचेस अपने भी वो देख रहा होता है और दूसरों के मैचेस भी देख रहा होता है। तो ये नहीं समझ आई इंडियंस कैसे बॉल कर रहे हैं, बाकी टीमें कैसे बॉल कर रही हैं और हम कैसे बॉल कर रहे हैं। हम तकरीबन उसी किस्म की गलती कर रहे हैं जो इंग्लिश बॉलर्स ने की। इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी बहुत तेज़ गेंद करने की कोशिश की और बहुत मार खाई। तो
सबसे बड़ा मेरा ख्याल में मसला तो इस वक्त पाकिस्तान की टीम के लिए ये है कि आप अपनी बॉलिंग को कैसे एडजस्ट करते हैं। बॉलिंग ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे इस वक्त नज़र आ रही, क्योंकि अगर आपकी बॉलिंग 350 स्कोर करवाती रहेगी तो आपकी बैटिंग इतनी कैपेबल नहीं है कि अच्छी टीम के खिलाफ ये 300 के ऊपर जाए। मैं समझता हूँ बड़ी बात है कि कल आपने 300 कर लिया। अब इस वर्ल्ड कप में बाबर को बिग स्कोर करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। ये 18, 20 या 50 करना जो है ना वो काफ़ी नहीं, क्योंकि वो आपके मेन बैट्समैन हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन इस वर्ल्ड कप में अभी तक अच्छी नहीं है। एक लिहाज से अच्छा है कि वो ड्यू हैं अब, तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी का वर्ल्ड कप में वो ड्यू हैं तो वो काफ़ी स्कोर करेंगे। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत सारी परेशानियां हैं। किस तरह इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, ये मैनेजमेंट ने देखना है। क्या क्या एरियाज़ हैं, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। आगा सलमान भी बाहर बैठे हुए हैं, अब क्या शादाब की वापस होगी, उसामा बाहर जाएंगे। फास्ट बॉलिंग का आप क्या करेंगे। फास्ट बॉलर्स बहुत सारे रन्स कंसीड कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को कुछ समझ आ गई है कि मैं मुंह में गेंद नहीं करूँगा, थोड़े से खींच के गेंद करूँगा। मगर ये भी सोचने की बात है कि जो पिछले 1.5-2 साल से लोग टीम को सेलेक्ट कर रहे थे और खिलाई जा रहे थे, क्या उन्हें मालूम नहीं था कि इंडिया में वर्ल्ड कप है? क्या उन्हें इंडियन पिचेस का पता नहीं था? क्या उन्होंने इन कंडीशंस के हिसाब से ये सही टीम सेलेक्ट की? क्या कोई लड़का, क्या एक नसीम शाह की सिर्फ इंजरी से ही सारा कुछ ख़राब हो गया? अगर एक बंदे से ही इतना फ़र्क पड़ता तो 92 वर्ल्ड कप में वकार यूनुस की आखिरी मिनट पे इंजरी से शायद हम बिल्कुल ही गिर जाते। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि अगले मैचों में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी उम्मीदें अब थोड़ी कम होती जा रही हैं। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर सकेगी, क्योंकि अब इनके बहुत मुश्किल मैच हैं। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, फिर बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो मुझे तो मुश्किलात ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि इंग्लैंड को भी हराना पड़ेगा, न्यूजीलैंड को भी हराना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका। इन 3 को तो डेफिनेटली आपको हराना पड़ेगा और बाकी भी फिर आसान हो जाएगा अगर आप इनको हरा सके। मुश्किल लग रहा है और काफ़ी मायूस कुन ये चीज़ें लग रही हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।